नमस्कार मेरी YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। कैसे करेंगे तीन तीन बेटियों की शादी विमल बाबू? दो बेटियां कम थी जो एक को और ले आए। पड़ोस के मिस्टर वर्मा व्यंग से बोले जब विमल बाबू ने उन्हें कन्या जन्म की मिठाई खिलाई। जवाब में विमल बाबू ने हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। तीसरी पुत्री के जन्म पर उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें और उनकी पत्नी को बहुत ताने दिए थे, परंतु अपने स्वभाव अनुसार उन्होंने किसी की बात को दिल से नहीं लगाया। अपने नाम के अनुरूप निर्मल मन के धनी विमल बाबू का मोटर पार्ट्स का खुद का बिजनेस था। ईश्वर की कृपा से उनके घर में दुर्गा सरस्वती का आगमन पहले ही हो चुका था। 2 दिन पहले लक्ष्मी स्वरूप एक बिटिया और आ गई। जैसे अब उनका परिवार पूरा हो गया। उनकी पत्नी भी मित्र भाषी मिलनसार और एक कुशल गृहिणी थी। बच्चों के लालन पालन और घर की साज सज्जा में उनका समय कैसे बीतता उन्हें स्वयं नहीं मालूम पड़ा। बड़ी बेटी पूजा और दूसरी बेटी आरती के लिए छोटी बहन दीक्षा मानो एक खिलौना थी। स्कूल से आकर दोनों ही उसे संभाल लेती ताकि माँ को थोड़ा आराम मिल जाए। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगी। पूजा की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आया तो विमल बाबू ने बेटी से पूछा कि अब आगे क्या करना चाहती हो। पूजा बोली, पापा मैं पुलिस में भर्ती होकर के देश को अपराध मुक्त कराना चाहती हूँ, आप इजाजत देंगे? विमल बाबू बोले, तूने तो मेरे मन की बात कह दी बिटिया। देश की सेवा करना बड़े गर्व की बात है। तू आज ही जा करके फॉर्म ले आ। सारे कागजात अटैच करके मुझे बता देना, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। सच पापा? कहकर वो अपने पिता के गले लग गई। 6 महीने की पुलिस ट्रेनिंग के लिए पूजा सहारनपुर जा रही थी। पहली बार घर से इतनी दूर सभी उदास थे। आरती पूजा के गले लग करके बोली, दीदी मैं तो माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रह करके पढ़ूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। सुनकर पूजा भाव विहिल हो उठी। आंखों के कोरों को पोंछते हुए उसने माँ पिता के चरण स्पर्श किए और बहनों को प्यार करके गाड़ी में बैठ गई। उधर पूजा की ट्रेनिंग पूरी हुई और इधर आरती का भी ग्रेजुएशन पूरा हो गया। शहर के ही बीएड कॉलेज में आरती ने दाखिला ले लिया। उसका अधिकांश समय कॉलेज और लाइब्रेरी में ही बीतता। दीक्षा भी अपनी 12वीं परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। पूजा की फर्स्ट पोस्टिंग सहारनपुर के पास के एक गांव में हुई थी। उसने अपनी टीम के साथ एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ा था जिसकी तस्वीर शहर के सभी अखबारों में छपी थी। पूजा की तस्वीर देखकर परिवार वाले और रिश्तेदारों ने जब विमल बाबू को बधाई दी तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मिस्टर वर्मा कब चूकने वाले थे। तस्वीर देखते हुए बोले, विमल बाबू लड़की को इतना बड़ा अफसर तो बना दिया, लेकिन अब इसके लायक दूल्हा कहाँ से लाएंगे? हमेशा की तरह इस प्रश्न के उत्तर में भी उन्होंने मुस्कुरा दिया। 2 दिन की छुट्टी लेकर पूजा घर आई थी। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। पूजा अपने किस्से बता कर खाने का स्वाद बढ़ा रही थी। पूजा विमल बाबू से कहने लगी, पापा हम दोनों बहनों ने तो अपने रास्ते चुन लिए। अब दीक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है, जैसे तुम दोनों अपनी राह चुनने के लिए स्वतंत्र थे, दीक्षा भी। बोलो दीक्षा, तुम क्या चाहती हो? 2 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो? पिता की बात सुनकर दीक्षा ने अपने दोनों बहनों की तरफ देखा, फिर अपने माँ के गले में बाहें डालते हुए धीरे से बोली, पापा मैं माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। माँ का सपना? विमल बाबू चकित हो गए। हाँ पापा, माँ लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहती थी। आपकी शादी हो गई ना और फिर पूजा दीदी आ गई। माँ का सपना तो रह ही गया। उनका वही सपना ही अब मेरी मंजिल है। कल जाकर मैं फॉर्म ले आऊं? कल क्यों, आज क्यों नहीं? पूजा और आरती एक स्वर में बोले। तो दीदी कहकर दीक्षा उनसे लिपट गई। बहनों का आपसी प्यार देखकर विमल बाबू और उनकी पत्नी की आंखें खुशी से झलक पड़ी। आरती का बीएड पूरा होते उसे शहर के एक ही डीएवी कॉलेज में अध्यापिका का जॉब मिल गया। दीक्षा का भी लॉ का फाइनल ईयर था।
वहीं शहर के ही एक प्रतिष्ठित वकील के अंडर में इंटर्नशिप भी करने लगी। पूजा ने भी अपना तबादला होम टाउन में करा लिया। एक दिन विमल बाबू ने मिस्टर वर्मा के घर पर भीड़ देखी। अंदर जाने पर मालूम हुआ कि उनके इकलौते बेटे सुनील को पुलिस पकड़ करके ले गई है। उन्होंने सारी बातें पूजा को बताई। पूजा ने तुरंत एक्शन लिया। दरअसल पुलिस जुआ खेलते कुछ लड़कों को पकड़ी थी। सुनील भी वहीं खड़ा था, इसलिए गलतफहमी में पुलिस उसे भी थाने ले गई थी। सुनील ने जब घर आकर के पिता को बताया कि पूजा ने ही उसे पुलिस से छुड़ाया है, तो मिस्टर वर्मा बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने विमल बाबू से माफी मांगना चाहा, तो विमल बाबू बोले, वर्मा जी, बेटा हो या बेटी, शिक्षा और संस्कार तो दोनों के लिए ही आवश्यक है। बेटी है तो तभी तो हॉस्पिटल में नर्स है, स्कूल में अध्यापिका और विमान में परिचारिका है। एक बेटे को जन्म देने के लिए भी एक बेटी होनी चाहिए और उस बेटे के विवाह के लिए भी एक बेटी ही चाहिए। वर्मा जी, अब तो बेटियां कार, बस, विमान और ट्रेन भी चला रही हैं। अंतरिक्ष तक सैर करके आई हैं हमारी बेटियां। भारत रत्न और देश की शान लता मंगेशकर जी भी तो 3 बहनें हैं और तीनों से ही भारत की पहचान होती है। इसलिए वर्मा जी, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। आज मैं और मेरी पत्नी जहाँ भी जाते हैं, लोग हमारा परिचय एक पुलिस अफसर, एक अध्यापिका और एक वकील के माता पिता के रूप में करते हैं। मेरी बेटियां ही मेरी पहचान और सम्मान और अभिमान है। कहते हुए वो गर्वित थे। आप शायद ठीक कहते हैं। वर्मा जी अपनी बातें पूरी करते पाते हैं। बीच में ही टोकते हुए विमल बाबू बोले, अभी भी शायद? नहीं नहीं, भूल हो गई, क्षमा कीजिए। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए वर्मा जी ने जब कहा तो विमल बाबू भी हंस पड़े। तभी दीक्षा अपने पापा को ढूंढती हुई बाहर आई। क्या पापा, आप यहाँ हैं? भूल क्यों गए? आज मेरे कॉलेज में कन्वोकेशन है, मुझे लॉ की डिग्री मिलने वाली है और आप हैं कि अभी तक? ऐसा शुभ अवसर मैं कैसे भूल सकता हूँ। अभी चलते हैं। अच्छा वर्मा जी, फिर मिलते हैं। वर्मा जी से विदा लेकर विमल बाबू दीक्षा के साथ ऑटो में बैठ करके कॉलेज के लिए खाना हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।